सोल्व किया तूने? नहीं सर। अब तेरे जहर का इंजेक्शन तेरे लगना चाहिए बेटा। सर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व मुझे करके नहीं आया क्वेश्चन था पता भी तो। नहीं था, मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था। वे तू साले, तो क्या बोलूं मैं ईजान तेरे को अब, है ना? कितना बेशरम हो गया है तू, मतलब स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, क्वेश्चन भी पता नहीं है। तो सर आज का क्वेश्चन कर लूंगा। आज का कर आज का लूंगा क्वेश्चन सर, ये कौन सी कल, बात हुई? आज का सॉल्व कर लूंगा। आज का कल कर लूंगा। आज का आज नहीं इलेक्ट्रिक करेगा। इलेक्ट्रिक केटल वाला क्वेश्चन दिया था ना, बताओ। हाँ पहला सर। पहला पार्ट। सर उसका सीरीज जवाब वाले का 12.5 ऐसा पार्थ बोल रहा था, तो हम उसके साथ जाएंगे। ऐसा नहीं आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो। इसने बोला कि चाय को, मतलब जो भी अपन बोल रहे हैं कि चाय प्रिपेयर करनी है, जो भी अपने को गर्म करना है, उसको प्रिपेयर होने में कितने मिनट लग रहे थे? 15 मिनट। उसको प्रिपेयर होने में कितने लग रहे थे? 15 मिनट। अब 15 मिनट में चाय, आप चाय देखो, चाय को प्रिपेयर होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, चाहे आप उसे 15 मिनट में दो, 1 घंटे में दो, या उसको दस खाली मिनट में एनर्जी दो, मिलनी या चाहिए। 5 मिनट में दो, एनर्जी तो उसको उतनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए चाहिए ना भाई, उसको इतनी एनर्जी चाहिए। समझ आ रही है बात ये? हाँ सर। तो अगर मान लो फोर सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दोनों, जो आपके पास जो दोनों वो थे, है ना, सर 6 मिनट में हो रजिस्टर, जाएगा। कोयल, रुक जा अभी, जो दोनों कोयल थे वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। यस हाँ R1 और R2, और ये उसको एनर्जी दे रहे होंगे R1 R2 मिलके। कितनी हीट दे रहे होंगे उसे? हीट इक्वल टू हो जाएगा V² by R R1 इंटू प्लस टाइम टी, इंटू टाइम। टी। समझ आ गई सर बात वो ये? IV² I² R से नहीं, नहीं। आई से नहीं कर रहे हैं। देखो आई से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन दोनों रजिस्टर को सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जो बैटरी कनेक्ट, मतलब पोटेंशियल जो कनेक्ट होगा वो सप्लाई है 220, जो भी होगा वो कॉमन है, हाँ इसलिए उससे करो जल्दी होएगा, वरना पहले आई ओके। निकालना पड़ेगा इसका। अच्छा, जब इसने सिर्फ वो बोला था कि जब R1 कनेक्टेड है, तो R1, अगर सिर्फ R1 कनेक्टेड है, मेरी बात समझना, इसको मैं H बोल देता हूँ, हीट को। ये H क्या चीज है? हीट। हीट हीट। टोटल। किसकी हीट है? कि चाय को गर्म होने में या चाय बनने में कितनी हीट चाहिए, ये वो है। वो कांस्टेंट अगर है। मान लो कि सिर्फ R1 कनेक्ट किया गया हो, सिर्फ R1, तो चाय को बनने में जो हीट चाहिए होगी वो कम ज्यादा होगी या उतनी रहेगी? उतनी ही उतना ही रहेगी। रहेगा। उतनी तो ये रहेगी। उतनी हीट चाहिए। अब इसमें V² by R1 इंटू, इसमें कितना टाइम लगा था अगर 10 R1 कनेक्टेड है तो? 10 मिनट। 10 मिनट। और सिमिलरली R2 कनेक्टेड है, सिर्फ ओनली R2 कनेक्टेड है, तो अभी भी हीट तो उतनी चाहिए। 15 मिनट। V²/R2। समझ आ गई बात ये? तो यहाँ से R1 की वैल्यू निकाल लो। सर अपने वो R2 है ना वो, हाँ सब जगह हाँ पे। सर। पैरेलल में आई मान लेंगे, ठीक है। और यहाँ से R2 की वैल्यू निकाल लो, 15V²/H, और इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दो, H इक्वल टू V² डिवाइडेड बाई, अच्छा सीरीज में होगा तो R1 प्लस R2 लिखा जाएगा। वही। ओ, हो गया सर, समझ गए। तो V² डिवाइडेड बाई R1 की वैल्यू कितनी है? H/25 मतलब ये इंटू टी। 25, V²/H 25 V²/H 150 इंटू इंटू टी। टी, इंटू टी, तो कितना हो गया? 25। 25H/T, मतलब वो। हो गया ना 25 मिनट? तो ये तो डायरेक्ट ऐड भी हाँ कर सकते। अब हाँ, ये तो डायरेक्ट हो जाता। अब वो दूसरा करो, पैरेलल वाला। वो हम करें। हाँ करो ना, अब इस तरीके से जैसे मैंने बताया अभी। हाँ सर वो भी हो जाएगा। करो तो हो जाएगा, तो बताओ सर कितना हो जाएगा। हाँ उसका 6 मिनट है ना, पक्का 6 मिनट है। हाँ। कौन कुछ बीच में कोई कुछ बोला था, बताओ। कैसे मिनट को पैर कर दो, 1/10 और 1/15 का 1/टाइम इक्विवेलेंट, तो 6 आएगा।
हाँ सर हाँ हाँ बोलना भाई। बोल सर किंशु। अगर एनर्जी सेम कंज्यूम होती है तो फिर मतलब रियल लाइफ में पॉसिबल क्यों नहीं है? कैसे रियल लाइफ में कैसे पॉसिबल नहीं है? कि मतलब जैसे एक एग्जांपल ऐसे दे कि मतलब दो कार अगर सेम मास की है तो भी वो माइलेज अलग अलग दे सकती है, वैसा क्यों? दो कार अगर सेम सेम माँ वेट की है, सेम मास सेम वेट, सब कुछ तो सिमिलर है। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर अरे पर वो कार का व्हील ऐसे वो व्हील तो छोटा यार बड़ा होगा ना, इसलिए ज्यादा इंजन वही में वो चाहिए। तो इंजन की पावर अलग हो सकती हाँ हाँ वही। बेटा उसमें तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं यार। मास अगर तू सेम वो तो रखेगा रिक्शा में व्हील छोटा होता है, इसलिए उसमें ज्यादा मतलब बहुत कम माइलेज है। होता ये पैरेलल वाला करंट से करना है कि पोटेंशियल से ही करा है? करंट पोटेंशियल से सेम ही होगा दोनों तो ज्यादा इजी नहीं होगा? पोटेंशियल से करो, पोटेंशियल से। करंट दोनों में सेम क्यों जाएगा? पैरेलल है अलग इसलिए। अलग दोनों रजिस्टर तो अलग अलग है ना, अरे फिर करंट सेम हाँ क्यों ठीक है जाएगा? ठीक है। सर हाँ हाँ ऐसा हो सकता है कि मतलब जैसे हम लोग अगर शॉर्ट टाइम में करें तो उतना एनर्जी डिसिपेशन ना हो सराउंडिंग्स में, लेकिन अगर मतलब लॉन्ग टाइम में करें तो बहुत सारी एनर्जी सराउंडिंग्स में डिसिपेट हो जाए वो टाइम में, और हाँ फिर बाकी होता और एक्स्ट्रा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़े। होता है ऐसा होता है। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं अपन इसको थोड़ा सा। ओके सर, बस ओके, थैंक यू सर। बहुत थोड़ा सा। सर हाँ इसके अलावा भी एक होमवर्क में था वो I इक्वल्स टू I नॉट ई की पावर माइनस 80, उसमें कैलकुलेट हीट एंड रेजिस्टेंस, उसका बताओ ना ना आंसर। आया। नहीं आया वो सर। अबे झंडू सर नहीं आया। या नहीं, किसी को याद भी नहीं था, मुझे याद तो था। ये मैं सही बोल रहा हूँ बेटा, तुम्हारे अभी इस बार के पेपर में तुम अपना एनालिसिस कर सकते हो कि तुम्हारे कितने नंबर आएंगे। मैं है। झूठ इस नहीं बोल बार रहा का हूँ बेटा, पेपर तुम अच्छा थोड़ा जाएगा। लेवल गिरा दिया है तुमने पढ़ाई का यार। टेस्ट तो तुम ऐसे देते हो बस। मैंने तुम्हें लास्ट लास्ट सैटरडे जब कैंसिल हुआ था ना, मतलब लास्ट टू लास्ट मंडे को ही मैं बोल रहा था तुमसे कि तुम तैयारी इस वीक करोगे ही नहीं, पेपर कैंसिल हो गया तुम्हारा, तुम्हें पता लग गया। तो ओ बोला था नहीं बोला था मैंने तुम्हें ये बात? सर ये वाला क्वेश्चन तो आपने करवा दिया है। ये नहीं सर, इसके आर आई नॉट स्क्वायर बाई 2 है। इसके बाद कौन? यही तो दिया होगा फिर। और कौन सा? ये यही था तो हाँ। यही है। तो ये आर आई नॉट स्क्वायर बाई 2 नहीं आता? हाँ ये आर किसका आई नॉट स्क्वायर बाई 2 तो है। ये सर ने ही हाँ, ये करवाया था, करवा मैंने दिया पूछा था। था ना। क्या उदय, कौन सा होमवर्क याद रहा तुझे? सॉरी सर, तो मैंने नहीं लिखा। नहीं, ये नहीं जरा करवाया आपने था। ये करवाया था वही सर ये ने खुद। अरे अरे ये अरे होमवर्क था, सर ये नहीं करवाया है, सिर्फ बताया था शायद। ये वाला अरे होमवर्क था। ईजान, अरे ईजान की तो सुन लो। ईजान बोल रहा है कि पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं ये। मेरे को तो ये भी पता नहीं है कि क्वेश्चन सर ने करवाया था नहीं करवाया था। हाँ सर ये आपको क्वेश्चन याद हो तो मैंने आपको पूछा था, तो आपने बाद में पूरा क्वेश्चन ही करवा दिया था। पता है मेरे वो को। इसके पहले वाला था। यही ईजान हाँ तेरी क्या टिप्पणी है बेटा इस पे? ये क्यों लड़ रहे हैं? कुछ समझ आया तेरे को क्यों लड़ रहे थे? पता नहीं। पता नहीं ना। हाँ सर, वो इसके पहले वाला क्वेश्चन था जो अमन बोल रहा है वो। चलो, एक रजिस्टर है जिसे आपने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। स्विच लगा के इसे ऐसे की को क्लोज कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? E डिवाइडेड बाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। पावर इन रजिस्टर कितना हो जाएगा? पावर इन रजिस्टर आर कैपिटल आर में कितना हो जाएगा? आर वी स्क्वायर आर, मतलब वी स्क्वायर बाय आर। बी स्क्वायर बाई आर नहीं होगा बच्चा। मतलब वी क्या, वी ई है कि क्या? हाँ और मतलब कुछ और है? वही ई स्क्वायर बाय आर। नहीं नहीं वो नहीं होगा ना बेटा। यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया ना साथ में। हाँ वो मतलब वो आर उसका है, बैटरी का। कैपिटल और है ये, बैटरी का स्मॉल आर रेजिस्टेंस बैटरी है। का है। हाँ बैटरी का रेजिस्टेंस लगा है, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा इस बात में सर मेरे को एक इसमें डाउट। देखो। हाँ बोल बोल जल्दी बोल। नहीं छोड़ो। नहीं नीचे भी स्क्वायर आएगा, वो नीचे भूल गया था मैं।
वो इंटरनल अच्छा। रेजिस्टेंस अलग से दिखाना है। हाँ, अलग से होता है ना इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी में। वो उसमें नहीं दिखाता, ऐसा साइड में बनाया इसलिए। किसमें नहीं दिखाते? अब ये दोनों एक साथ नहीं होते हैं, ये और ये। हाँ, ये एक साथ में होते हैं। अरे इधर बना दे किधर भी बना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो बैटरी के दो टर्मिनल के बीच में ऐसे रजिस्टर जैसा। अरे वही बच्चा, बोल। जब देखो कोई भी जो सेल होते हैं, बैटरी होती है, वो आइडियल थोड़ी ना होती है, उसके अंदर भी वो पावर डिसिपेट कर देती है थोड़ी बहुत। तो ये हाँ वो सर, अंदर वाला वो रेजिस्टेंस होता है। हाँ, मतलब वो ओके। पता है, पर इसमें कैसे कंफ्यूजन होता है, वो बैटरी के अंदर ऐसे वो zigzag कर दो, मतलब वो बैटरी दो के अंदर टर्मिनल के बीच में। पागल है क्या? दो टर्मिनल के बीच में रेजिस्टेंस बना दो ऐसे ऐसे। हाँ हाँ, बस, हट, तो ऐसे ये कंफ्यूजन कम ये होगा। वही। तो रहने दे, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना वैसे ही पढ़ ले। और फिर ओके सर। कभी तेरे को किसी को पढ़ाना हो ना तो तू ऐसे पढ़ा देना जैसे तू बोल रहा है, ठीक है? फिर बाद में कोई इस आंसर नहीं पड़ेगा। चलो, पावर जो है वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही है? यहाँ पे वेरिएबल क्वांटिटी क्या है? कैपिटल आर, लोड रेजिस्ट, इसको हाँ, लोड रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, लोड, लोड रेजिस्टेंस। है ना? लोड का मतलब ये होता है कि आपने बैटरी से क्या कनेक्ट कर रखा है। जैसे बैटरी से फैन कनेक्ट कर रखा है, या बैटरी से आपने मान लो कि ट्यूबलाइट कनेक्ट कर रखी है, या कोई आपने कोई दूसरा चीज कनेक्ट कर रखी है। तो जो भी चीज आपने बैटरी से कनेक्ट कर रखा है वो उसका लोड हो जाता है, मतलब उसका रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस में काउंट हो जाता है। तो ये वेरिएबल हो सकता है ना, अलग अलग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट कनेक्ट करोगे तो लोड रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, तो पावर अलग अलग आएगी इसमें। आएगी कि नहीं आएगी? तो अगर आपको ये पता करना है कि इस सर्किट में आज में लोड रेजिस्टेंस से मैक्सिमम पावर कितनी होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा? और मैक्सिमम पावर पी मैक्सिमम इन आर, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको पी के रेस्पेक्ट में, सॉरी आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो करना पड़ेगा। हाँ तो इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करो और कंडीशन निकालो क्या आ रही है। आर और स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन निकालना क्या आ रहा है। इक्वल होना चाहिए। अरे तुम मत बोलो ना बीच में, जिसने पढ़ रखा है वो क्यों बोल रहा है? ऐसा कहाँ पढ़ रखा आपने? तो मेरा वाइवा ले लिया, पता चला आज बोर्ड में। बताओ, डेल्टा डीपी बाई डी आर करो, उसको जीरो करो, फिर जीरो करके स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन निकालो क्या आ रहा है। रन कर रहे तो सॉल्व हाँ सर, कर रहा हूँ कर। सर। वो कैसे डिफरेंशिएशन करना, वो ही नहीं समझ में आ रहा मुझे तो। अरे कैपिटल आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना नहीं आ रहा है तेरे को? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अलग अलग मान ले। चलो, क्वेश्चन रूल से। हाँ, क्वेश्चन रूल लगा दे। क्वेश्चन रूल से बचना चाहता है तो ऊपर ले जाके प्रोडक्ट रूल लगा दे। वो तो वही हुआ। हुआ तो वही, पर उससे थोड़ा सा जल्दी वो हो प्लस जाएगा। माइनस होगा सिर्फ उसमें तो। मतलब क्वेश्चन रूल से इसमें कैसे बच सकते हैं? इसमें नहीं बच पाएंगे। बच सकते हैं ना, इसको ऊपर ले लो ना, ई स्क्वायर इंटू आर। 1/r² + r²। नहीं, ये दो दो फंक्शन हो गए ना जो प्रोडक्ट में हो गए। हाँ तो प्रोडक्ट भी रूल लगा दो। -2 का क्या करें? -2 का चेन क्या रूल करें? लगाएंगे -2 चेन वाले रूल में। लगा, हाँ चेन रूल अरे लगाना पड़ेगा। हाँ, वो क्वेश्चन रूल में प्लस होता है, वो -2 से माइनस हो जाएगा। प्रोडक्ट करेगा। R equal to small r sir. क्या बेटा? आर इक्वल टू r इक्वल्स टू स्मॉल आर स्मॉल है। r। सर पर आप एक बार पूरा डेरिवेशन करो ना इसका। नहीं नहीं, देखो ये गलत बात है, ये गलत बात है कि तुम खुद बच रहे हो काम करने से। मैं तो कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर ये गलत बात है, तुम काम करने से बचते हो, हमेशा आलस करते हो तुम। ये ऐसा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए तुम्हारा। तुम्हें ट्राई करना चाहिए, ये मैं तो कर देता हूँ, लोग मेरे को क्या टाइम लगेगा। नहीं क्वेश्चन मतलब रूल लगा हम दो, ट्राई कर डीपी रहे हो बाई तो। डी आर। नहीं, अब तो मैं बता ही देता हूँ। डिनोमिनेटर वाले का होल स्क्वायर मतलब पावर 4, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट मानोगे पहले,
स्क्वायर और न्यूमरेटर क्या करोगे तो ई स्क्वायर आ जाएगा माइनस ऑफ ई स्क्वायर इंटू आर, तो कांस्टेंट मानोगे इसका करोगे तो 2 इंटू आर प्लस स्मॉल आर, इसको जीरो करोगे तो ये तो पूरा ब्रैकेट जीरो में चला जाएगा, इन दोनों में से ये कॉमन आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, तो ये और ई स्क्वायर भी कॉमन ले लो, ई स्क्वायर भी कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा सिर्फ आर प्लस स्मॉल आर माइनस ऑफ 2 इंटू कैपिटल आर इक्वल टू जीरो, ये वाला भी जीरो में चला जाएगा तो ये बचेगा आर प्लस स्मॉल आर इक्वल टू 2r, तो आर इक्वल टू स्मॉल आर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जब हमने वो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर का जब किया तब उसमें वो 2r प्लस 2 इंटू कैपिटल आर प्लस 2r आएगा ना? मैंने सही किया था ना, कहाँ सही तो किया है सब अच्छा, कुछ। आपने हाँ सर, 2 सही है। बाहर ले लिया, ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन का मतलब होता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये मैक्सिमम पावर जनरेट होने की कंडीशन है। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना कि एक से ज्यादा बैटरी कनेक्टेड हो और एक से ज्यादा लोड कनेक्टेड हो, हाँ उस केस में इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बराबर होगा। उसमें बैटरी equivalent पैरेलल में कनेक्ट होती है? हाँ होती है ना, क्यों नहीं होती है, सीरीज में क्या होता है? होती है ना, क्यों नहीं होती है पैरेलल में। सॉरी सर। ये अपनी रेजिस्टेंस ऑफ अच्छा सर्किट सीकेटी। CKT. Find the value of x for maximum power output. Find value of x for maximum power output. सर 3 हाँ सर, x 3 इज ओम। इक्वल टू 3 मतलब वो ओम। हाँ 3 ओम को उसी में गिनना है ना ये अच्छा बैटरी ये के? इंटरनल है, ये हाँ इंटरनल हाँ है। सर, x की वैल्यू 3 ओम आई। 3 ओम है। हाँ 3 आएगी। अपने को क्या करना है, ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है इसको बराबर कर देना है ऊपर वाले इक्विवेलेंट के। ऊपर वाला इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 प्लस 6x डिवाइडेड बाई 6 प्लस x इक्वल टू 3, तो इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 ओम आ जाएगी। ठीक है, यस सर। हाँ सर। सर एक अब सेकंड, वो क्वेश्चन रखो। क्वेश्चन तो रखा है ना, क्वेश्चन तो कुछ यही है क्वेश्चन। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। रिगार्डिंग मैक्सिमम पावर थ्योरम, ये किसने दिया था सर? ये अभी जो पढ़ा है उसे मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल, अच्छा उसमें मैं एक चीज लिखाना भूल गया यार, सॉरी। मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन निकलवाना भूल गया मैं तुम्हें, तुम्हारे जगह बची हो तो वहां पे लिख लेना कि कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर पे मैक्सिमम पावर का एक्सप्रेशन निकालो, पी मैक्स पी स्क्वायर इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड 4 बाई by 2r। 4 स्मॉल आर में रिप्लेस करना नीचे, तो 2r का होल स्क्वायर, क्योंकि ये फिक्स है, इसको भी स्मॉल आर लिखना ऊपर, तो वो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 स्मॉल आर हो जाएगा। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 कैपिटल आर, क्योंकि वो बराबर ही है ना दोनों, सब बराबर है। हाँ सर। तो ये लिख लेना उसमें, ये मैं भूल गया निकलवाना मैक्सिमम पावर।
Yes, sir. ईजान तेरे को लेके चलूंगा मैं अगली बार, तो ध्यान रखना कि क्या लगा रहे इंजेक्शन में ना, पूछ लेगा ना तू उनसे, हाँ हाँ है ना। हम्म। अब देखो इसमें ना 3 सर्किट बनाता हूं मैं। हम्म, ये 2 ओम 10 वोल्ट और ये 0.5 ओम, ये 2 ओम, बैटरी सेम ही है सब में, ये भी 10 वोल्ट 2 ओम, बस ये लोड रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं अपन। ये क्वेश्चन ना के एक फॉर्म में लिखे नहीं, ये मतलब कॉन्सेप्ट है, इनको एग्जाम्पल। तीनों को एक साथ ही लिखना है। इसके नीचे भी लिखना है ना, नीचे पूरा भर जाएगा ये, यहाँ से नीचे, तो ऐसा है तो इसलिए नीचे जगह रखना थोड़ी। अभी देखो एक होती है पावर आउटपुट, एक होती है पावर इनपुट और एक होती है एफिशिएंसी, ठीक है। आउटपुट पावर कहाँ पे मिलेगी? लोड रेजिस्टेंस पे। पे, यहाँ पे आउटपुट पावर मिलेगी। तो बताओ पहले वाले में आउटपुट पावर कितनी होगी? I² इंटू आर होगी कि नहीं होगी? वन आर इनपुट होगी। है ना। अब निकाल लो आई की वैल्यू कितनी आएगी? 10.4 आएगी। 4 16 into 0.5 8 तो वॉट 4 आएगा तो 16 इंटू आर की वैल्यू कितनी? 1/2 मतलब 8 क्या वॉट। कर दिया मैंने? सही है सर। सर 8 वॉट। हाँ सही है ना, 18 इंटू 1/2 मतलब 8 वॉट। हाँ अच्छा इनपुट पावर क्या होती है? बैटरी जितना पावर सप्लाई करती है, बैटरी की पावर क्या होती है? V इंटू आई के फॉर्म में लिखा जाता है। V कितना है? 10 और करंट कितना फ्लो हो रहा है? 10/2.5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा? 40 वॉट। ओके 40 वॉट। अच्छा अगर मैं एफिशिएंसी कैलकुलेट करूं, परसेंटेज एफिशिएंसी, तो परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से? आउटपुट अपॉन 20%। इनटू 100, तो एफिशिएंसी कितनी आई? 20%। 20%। अब जैसे सेकंड आप वाले ऐसा में लिखो बात करते हैं। हाँ कि नो मशीन और नथिंग कोई 100% एफिशिएंसी नहीं दे सकता। हाँ वो तो 100%। थर्मोडायनामिक्स में इसमें इनपुट पावर बताओ, इनपुट कितना है? 12 V इंटू आई। 12.5 नहीं इसमें भी इसमें पहले इनपुट लिख लिया मैंने, वो है ना 10/4 हाँ। करंट होगी इसकी, हाँ हाँ। हाँ हाँ 25 वॉट। 25 वोट, और आउटपुट कितना? 12.5 तो 50%। मतलब 10/4 का स्क्वायर इंटू 2, तो कितना हो जाएगा? 100 12.5। by 8। हाँ सर। हाँ सर तो बताएंगे 50%। और परसेंटेज एफिशिएंसी कितनी हो गई? 50%। 50%। 50%। देखो इन दोनों सर्किट को एनालिसिस करो, इनमें क्या हुआ है। एक बार अगर- लोड इक्वल लोड अगर और तुमने रेजिस्टेंस लोड को बढ़ाया, देखो लोड रेजिस्टेंस को तुमने बढ़ाया तो आउटपुट पावर जो है वो कम हो गई, नहीं बढ़ गई, सॉरी। आउटपुट हाँ। पावर क्या हो गई? बढ़ गई। बट इनपुट पावर कम हो गई हाँ पर एफिशिएंसी बढ़ और गई। एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ रही बात ये? यस सर। अगर तुमने लोड की वैल्यू को इंक्रीज किया तो तुम्हारी आउटपुट पावर जो है वो इंक्रीज हुई, है ना, और इनपुट पावर क्या हुई? डिक्रीज हुई, और एफिशिएंसी बढ़ गई। समझ आएगी नहीं यही बात ये? यस राइट यस अब सर। तुमने लोड को और बढ़ा दिया तो आउटपुट पावर क्या होगी? पहले 8 थी, बढ़ेगी 12.5 हुई, अब 12.5 बढ़ेगी। से और बढ़ जाएगी, तो कम हो हाँ। जाएगी। कम हो कम जाएगी, बढ़ ना। जाएगी। अब कम हो जाएगी। मैक्सिमम पावर है इधर तो। ये देखो मैक्सिमम पावर का केस है ये। हाँ तो हाँ। इससे कम ही होगी ना। अब लोड रेजिस्टेंस को बढ़ाओगे तो अब वापस कम होएगी पावर।
हाँ मतलब बात ये, अब देखो निकालो पी इनपुट कितना, पी 50 इनपुट वी इंटू आई मतलब 10 इंटू 10/5 20 20 20 20, आउटपुट पावर आई स्क्वायर मतलब 10/5 का स्क्वायर इंटू 3 मतलब 6 कितना, 2 4 6 6 थोड़ा ना 12 हाँ 4 है ना। हाँ 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 स्क्वायर है। अरे और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हुई, अब बताओ परसेंटेज एफिशिएंसी घटेगी या 60%। परसेंटेज घटेगी एफिशिएंसी अभी। तो अभी भी बढ़ेगी। हाँ ओ हम्म देखो परसेंटेज एफिशिएंसी तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, बट क्या चीज में चेंजेस आ रहा है कि जो आउटपुट हाँ पावर है वो पहले बढ़ी, मैक्सिमम हाँ, हुई, फिर वापस घटी। तो इसमें से कौन सा ज्यादा बेटर होता है, जिसमें आउटपुट पावर ज्यादा हो कि बेटर जिसमें ये देखो, एफिशिएंसी ज्यादा बेटर ये होता है? अगर आपको आउटपुट पावर ज्यादा लेनी है तो आपको इंटरनल रेजिस्टेंस के लगभग बराबर रेजिस्टेंस कनेक्ट करना चाहिए, तब तो आपको ज्यादा उसे आउटपुट पावर थोड़ा मिलेगी। ज्यादा करना चाहिए तो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और एफिशिएंसी तो आउटपुट ज्यादा और है। आपको अगर सर्किट की एफिशिएंसी देखनी है कि ये सर्किट कितना एफिशिएंट है हमारा, तो फिर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा रखोगे उतनी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। होगा कि नहीं होगा, होगा। हम्म समझ आई बात ये यस सर। कॉन्सेप्ट है। इस पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल वो एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जाता है इस इन तीनों चीजों पे, वो जब आएगा जब तुम अटकोगे तब मैं बता दूंगा, अभी तो नहीं अब ऐसे बताऊंगा। स्टेटमेंट नहीं लिखवाओगे हाँ नहीं, मैं इसका स्टेटमेंट नहीं स्टेटमेंट? लिखाऊंगा इसके, इसमें ग्राफ जरूर बता दूंगा मैं तुम्हें कि ग्राफ आउटपुट पावर का अगर ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा, आउटपुट पावर का ग्राफ बनाना रेजिस्टेंस है जैसा, तुम्हें रेजिस्टेंस के साथ में। मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड और आर्क के बीच में जैसा बनता है वैसा। तो पहले पावर 0 से स्टार्ट होगा ये मैक्सिमम, और फिर वापस कम होता जाएगा। मैक्सिमम कब पे होगा, जब इंटरनल और एक्सटर्नल बराबर हो जाए। और परसेंटेज एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी का भी अपन एक वो ग्राफ बनाते हैं। एफिशिएंसी का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, वो तो डिक्रीज होगा ही नहीं, वो तो इंक्रीज भी होता जाएगा। और 100% एफिशिएंसी होना भी पॉसिबल नहीं है, तो ये 100% एफिशिएंसी है जिसको वो टच नहीं कर पाएगा, अप्रोक्सीमेटली होगा बस। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे ना नेचर इस तरीके से बनता है इसका, ये थोड़ा सा कर्वेचर है ना, कर्व टाइप से बनता है ये। अरे यार ऐसा ग्राफ ऐसे टच मत करवाना, वो मेरे से तो हो गया टच थोड़ा। 50% एफिशिएंसी कब मिली है, जब दोनों इक्वल है। जब दोनों बराबर हो गए। ठीक है, यस सर। सर मतलब हम अगर जो इनपुट जो इंटरनल रेजिस्टेंस है लोड रेजिस्टेंस को उसके इक्वल से जितना थोड़ा ज्यादा ही रखना चाहिए और पास में रखना, ऐसे करेंगे तो पावर भी ज्यादा आएगा और ये एफिशिएंसी भी बिल्कुल आएगी। पावर एफिशिएंसी तो और बढ़ जाएगी, अगर आप तो 3 ओम की जगह मान ले 100 ओम कर दे, एफिशिएंसी और ज्यादा आ जाएगी। दोनों पावर कम हो जाएगी। और वो फायदा आउटपुट क्या, पावर आउटपुट होगा ही नहीं। आउटपुट पावर मिलेगी नहीं, तो ऐसे सर्किट का कोई काम ही नहीं है। मतलब देखो ये कैसी बात हो गई, देखो ये जो कैसा हो गया कि तुमने एक पेंसिल सेल से जो घड़ी में लगाने वाला सेल आता है उसके साथ तुमने फ्रिज को कनेक्ट कर दिया है, आउटपुट मिलेगा तुम्हें उसका। बहुत अच्छा। मतलब लोड रेजिस्टेंस तुमने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है और बैटरी बहुत छोटी है, तो आउटपुट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना। नहीं मिलेगा, आउटपुट तो कब भी बेटर एफिशिएंट मिलेगा, होगा जब तुम सर्किट ऐसा। कम लोड को कनेक्ट करो इस पे। आपको फ्रिज से कुछ याद आ रहा है? क्या नहीं। फ्रिज से, हाँ याद आ रहा है ना मेरे को।
याद आ फ्रिज रहा खुला है। रखो तो रूम ठंडा होगा। हाँ, अमन का एक्सपेरिमेंट। अमन तूने किया नहीं किया बेटा एक्सपेरिमेंट? तो मैं जब खोलता हूँ मुझे तो ठंडी हवा ही आती है, पता नहीं क्यों सब बोलते हैं गर्म हो। करके तो देख, एक दिन रात भर खुला छोड़ देना फ्रिज को। ऐसा करना हाँ रात बाद में में दूसरा दिन जब फ्रिज फिक्स करवाने पानी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएंगे तो मेरे को अंदर डाल के फ्रिज पे वेल्डिंग करवा देंगे। नहीं नहीं, पानी पीने जाना रात में और गलती से ऐसे खुला छोड़ के आ जाना। फ्रिज की जगह एक बार ऐसा रात को एक दरवाजा बंद कर दिया था, मम्मी पापा के रूम में सोने गया था तो उनको बाहर लॉक कर दिया, मैं अंदर सोने ऐसा तो फिर उन्होंने 12 बजे ऐसा किया तो तब हम दूसरी जगह रहते थे तो वहां पे गार्डन में से सीढ़ी डाली और रूम की गैलरी में और बाद में उधर विंडो पे नॉक करवाया, मैं दरवाजा खोला वापस सो गया। वाह वाह मत सर वाह। हाँ हाँ सर, ऐसा मेरे साथ भी हुआ था एक बार। मेरे मम्मी क्या? पापा बाहर कहीं पे गए थे और फिर मैं अकेला घर पे था और फिर मैं सो गया। फिर मेरे मम्मी पापा बाजू वाले नेबर के घर में रह गए एक रात के लिए। अरे ऐसा वाह। जुगल के साथ भी हुआ था, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जुगल के साथ भी हुआ है। सर वो 1 मिनट। तो क्या जैसे ऐसे होता मतलब तो दरवाजे अमन बंद करके बेल वेल की आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती क्या तुम्हें सोने के बाद? सर सोते तब ऐसा इतना कुछ भी सुनाई नहीं देता, आप तब बहुत छोटे थे। अच्छा, छोटे थे तब तो फिर तो ठीक है फिर। दूसरा जुगल के साथ क्या हुआ वो आप सुनो। मतलब तो हम सब है ना हम ट्रिप पे गए थे स्कूल से, ठीक है। हम्म, तो बाद में हमारा ग्रुप, मैं और ये साहिल है ना, साहिल नमन, हम वो सब हमारे रूम में आए थे, जुगल अकेला उनके रूम में था तो वो सो गया। हम रात भर जाग रहे हैं, ठीक है। अब बाद में कभी ना कभी सोना पड़ेगा तो जब 2-3 बजे रात को बाद में आराम से वो लोग गए ना उनके रूम में तो जुगल सो गया, खोल ही नहीं रहा है रूम। अब 3 बजे टीचर को बोले तो वो भी डांटेंगे, इतनी रात तक कर क्या रहे थे तुम लोग। हाँ, तो बाद में मास्टर की से खुलवाया था रात को रिसेप्शन से। नहीं कैसे खिला था जुगल तुझे पता? अरे वो पहले नॉक किया, कॉल किया, फिर रिसेप्शन पे गए, फिर रिसेप्शन से फिर एक्स्ट्रा की की से लियो। खोला और जैसे डोर खोला वैसे मैं उठ के बेड पे बैठ गया। हैं? तभी उठा, तब तक हाँ तो डोर खोलने की वजह से नहीं खुल गई होगी इसके ना। हाँ सर, ऐसा कैसे? नॉक करने से नहीं खुली, खोलने से। नॉक से अरे नहीं, ये सही बोला में ना डोर खोला तब। और इतना इतना ऐसे जोर से नॉक करते तो नहीं नींद उठती कैसे बेल खोलने कितनी से। मारी होगी रात। हाँ वही बेल भी। चलो उसके अभी बाजू वाले रूम वाले ना उठ गए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो बहुत सारे जो सेल हैं उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाए। ये सेल हैं और उनके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं ये। सर सर रीजन कर हमें अब तक तो ऐसा ही बताया है कि 2 सेल को मिक्स करो तो बैटरी बन जाती है, तो असली में ऐसा होता है कि वो झूठ होता है? 2 सेल को यूज करो तो बैटरी बन जाती है। अरे वो सेल को भी बैटरी बोलते थे। हेलो सर 2 सर। बैटरी को मैं यूज तो करो दो तो बोल डबल रहे हैं ना। बैटरी बन जाती है। सर अभी रिज्वाइन कर लो पहले। ये लिख लो पहले फटाफट से, रिज्वाइन करेंगे फिर। ये लिख लो फिर रिज्वाइन करते हैं। हाँ सर, फिर से मतलब सर आप फिर से लिखोगे ना? नहीं मैं फिर से नहीं लिखूंगा भाई, इसके आगे से कंटिन्यू करूंगा। ओके सर। ऐसा सर। ये आपने क्या लिखा है उसको? सिग्नल। सर सर शेयरिंग बंद मत करो, आप रखो, जब बंद होगी तब अपना होने देना। लिख लिया सर, हटा दो अब। हटा दूं? कितने दिन और है अभी? सर ये खत्म नहीं होता है, ये तो ओए, ये होता है हर 2 दिन में एक बार होता है। तो फिर कब ऐसे तू कब तक अटेंड करेगा इन्हें, ये बता दे तो फिर। पता नहीं। तक सूरज चांद रहे।
बोल चिन्मय। जीतता भी है एक भी बार। अरे तो जीतना और हारना तो दो, उनसे बोलना कि सुबह करवाओ भाई, मेरे को दिक्कत आती है क्लास पढ़ने में। इसमें रात को 10 बजे था, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो बोल रहा है कि रात सुबह के 6 बजे तक था तो। मैं सुबह के 6 बजे कहाँ था? 4 बजे ना, 4 रखते हैं। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट बना लो, एक बैटरी, एक इंटरनल रेजिस्टेंस और एक आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। ये आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये ई इक्विवेलेंट हो जाएगा। सिंपल सा सीरीज में ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सभी सेल को जोड़ दिया जाए, सभी सेल को आपको जोड़ दिया जाए। ठीक है, इसको आप लिख सकते हो समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n ई आई, और इसमें स्मॉल आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R2 प्लस R3 R3 और Rn तक समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n R i। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे अब क्वेश्चन कैसे गड़बड़ हो जाता है कि यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सभी बैटरी जो है वो एक ही साइड करंट फ्लो करवा रहे हैं। मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए कि एक बैटरी ऐसे कनेक्टेड है, एक ऐसे कनेक्टेड है और एक इसका उल्टा कनेक्ट कर दिया जाए। इसमें करंट ही फ्लो नहीं होगा। नहीं, करंट क्यों फ्लो नहीं होगा? उसको ऑपोजिट छोटे साइड में बच्चे से लगाना। तब यही सिखाया था। ये मान लो E1 है, ये E2 है, ये E3 है। ठीक है, अब मान लो बाई चांस ऐसा है कि E1 प्लस E2, क्योंकि E1 और E2 एक साइड करंट फ्लो करवा रहे हैं इधर ऐसे, -E3 करना है। है ना। और अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड ज्यादा है E3 से, तो ये डोमिनेट करेंगे और अपने अपने हिसाब से करंट फ्लो करवाएंगे, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा ना। और मान लो कि E1 प्लस E2 का समेशन कम पड़ जाए इससे, E3 से, तो फिर E3 डोमिनेट करेगा, करंट ऐसे फ्लो करवाएगा। E3 से आ गई बात समझ में? यस सर। ये और इसका E इक्विवेलेंट क्या लिखा जाएगा, हम ऐसा मान रहे हैं कि पहले वाले केस को अज्यूम करके चल रहे हैं, तो E1 प्लस E2 माइनस E3, E2 उसमें से माइनस E3 हो जाएगा। होते हैं। ठीक है, ठीक, नोट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, इफ n identical batteries connected in series connected in series है ना, and out of them सर small m are reversed। सर अगर हम दूसरा केस माने तो ये ई इक्विवेलेंट पॉजिटिव ही रखना है कि नेगेटिव ही रख सकते हैं? फिर उसमें ना ये इसको E3 को आगे लिख लेना है और कुछ नहीं। ओके, है ना, m are reversed, then आपको ये बताना है E इक्विवेलेंट कितना होगा और R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो 1 सेकंड रखो ना। सर वो 1 सेकंड रखो, सॉल्व करो, पानी पी के आता हूँ। अब पानी पीने जा तो नहीं रहे हो सर? जा रहा हूँ। बताओ क्या है? सर E इक्विवेलेंट NE -2 ME, और दूसरा वाला NR। दूसरा वाला है ना 2 ME। डबल क्यों माइनस किए?
सर वो n माइनस m हो जाएगा ना फिर पहले वाले में। अच्छा, बाकी लोग क्या सोचते हैं? हाँ हाँ सर वही है वही है। n-2m into e। सर कर रहे 1 मिनट। n-2m इंटू ई आएगा और n r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? n इंटू आर हो जाएगा ये तो, यस हाँ सर। ठीक है ना? सर ये समझ में नहीं आया है 2m वाला पार्ट। तुम ऐसे कौन सा? ये तुम ऐसे सिंपल समझो, 10 सेल है टोटल, हाँ जिनका वोल्टेज है, एक का वोल्टेज है 2, उसमें से 2 को रिवर्स कर दिया है, हाँ तो ई इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 6 हम्म 6 बनेगा। है 12 बनेगा ना। फिर 6 कैसे बनेगा? 12 बनेगा ना। 6 बैटरी मतलब जितना होगा। हाँ 20। ओके हाँ समझ गया, रिवर्स किया। अगर खाली 12 बनेगा। अगर निकाल लेते निकाल तो देते n तो माइनस 8 m। होता। निकालते थे तो 8 होता है, फिर हाँ रिवर्स करके कनेक्ट कर दिया है तो फिर वो हाँ जितने रिवर्स करे ना वो उतने और खा जाएगा। 2 हाँ रिवर्स मतलब किए तो अगर 2 और खा के जाएगा, तो 4 खा जाएगा टोटल। ये हाँ अगर खाली निकाला होता तो ये निकाला तो होता एक तो ही बार 16 होता। आता, तो 16 आता, और अब तो रिवर्स किया तो 12 आ रहा है। ठीक है, हाँ अब समझ में आया। सर वो रखो सर। अभी कितना अभी तक भी नहीं हुआ क्या? नहीं वो लिख रहे थे कुछ। ठीक है, इसके बाद आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये थोड़ा डिफिकल्ट है। पैरेलल। मैं तो डायरेक्ट फॉर्मूले लिखाऊंगा यहाँ पे, डेरिवेशन कोई काम का नहीं होता है, क्योंकि आधा दो अधूरा तो सेल कर दो डेरिवेशन। 2 सेल के लिए लिखवा रहा हूँ, और वो भी बाकी कुछ समझ लो ऐसा। E1 R1 E2 R2। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि एक चीज इंपॉर्टेंट है कि आप जब फाइनली बैटरी बनाओगे तो उसके टर्मिनल कैसे बनाओगे सर्किट में। यहाँ तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा रही है दोनों बैटरी। तो इसमें तो इक्विवेलेंट क्या होगा कि इधर वाला टर्मिनल बड़ा बनाना है और उसके बाद वाला छोटा, फिर आर इक्विवेलेंट बना देना, और ये नीचे रेजिस्टेंस कैपिटल आर। ठीक है, अब इसमें ई इक्विवेलेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये मिलता है E1 R2 प्लस E2 E2 R1 R1 बाय डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R2। और इसमें 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला मिलता है ना, R इक्विवेलेंट का नहीं मिलता है डायरेक्टली, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट का लिखते हैं 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो ये जाएगा। तो यहाँ पे समझ आ गई बात ये? रुको सर, मतलब आप वो बताओगे ना जब एक बैटरी अलग डायरेक्शन में करें अगर मान लो n सेल कनेक्टेड हो तो E इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे? E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और अप टू कहाँ तक जाएगा ये, En by Rn। और नीचे डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 और अप टू 1 बाई Rn तक। स्मॉल r। ऐसे ही 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या बनेगा इसके लिए, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और कहाँ तक, 1 बाई Rn तक। अब अगर मान लो कि ऊपर वाला जो सर्किट था उसमें कुछ ऐसे आ जाए, जिसका बैटरी के मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। बैटरी के टर्मिनल ऐसे कनेक्टेड है, मतलब एक इधर करंट फ्लो करवा रहा है तो एक उसके ऑपोजिट करंट फ्लो करवा रहा है। अब यहाँ पे यही देखा जाएगा कि कौन बड़ा है, मतलब किसका वो वोल्टेज ज्यादा है, मैग्नीट्यूड किसका ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे मान लो किसको बड़ा मानू बताओ, E2 E2 को।
अगर E2 इज ग्रेटर देन E1 तो फिर आपको बैटरी के टर्मिनल E2 के हिसाब से बनाने पड़ेंगे। जो E इक्विवेलेंट बनेगा वो E2 के हिसाब से बनेगा। ऐसे उल्टा बनाना पड़ेगा टर्मिनल। और E2 इवन में बराबर ऐसा फॉर्मूला में इवन के आगे नेगेटिव लग जाएगा ना। हाँ, और E1 के आगे नेगेटिव लग जाएगा फिर। R1 के आगे नहीं लगेगा, वो गलती हो सकती। यहाँ पे E1 के आगे नेगेटिव लग जाएगा, नीचे नीचे नहीं लगेगा ना, ध्यान रखना। नीचे कोई वो नहीं होता है माइनस माइनस, ये तो पैरेलल कनेक्शन है सब। और 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस यहाँ पे फर्क पड़ेगा माइनस का। ये सब बहुत अच्छा टॉपिक है। समझ रही बात ये? हाँ सर। यस सर। अगर मान लो ऐसा कुछ दिया जाए आपको, सर पहले ऐसा है, ये लिखो दो ना। हटा दो ये लेफ्ट वाला। अगर मान लो आपको ऐसा सर्किट दिया जाए एक, टोटल n सेक्शन है आपके पास, मतलब n बैटरीज है टोटल आइडेंटिकल। और ऐसे आपके पास ऐसे जो रो हैं जितने भी, वो टोटल m रो हैं। कितने रो है टोटल? m। एक रो में n आइडेंटिकल बैटरीज हैं और ऐसे टोटल m रो हैं और वो R से कनेक्टेड है। बताओ E इक्विवेलेंट कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा? R equivalent to NR by M. सर एक सेकंड ना। सही है। सर NR/M या फिर MR/M? NR/M। NR/M। नहीं समझ में आया। हाँ सर, NR/M है। NR/M आएगा ना। और E ऐसे गलत लग रहा है थोड़ा। MNE MNE NME नहीं, N square E by R M. इक्विवेलेंट है, ठीक है। नहीं, देखो ये R इक्विवेलेंट तो आ गया समझने में भाई। एक रो में कितना है? NR। NR. और ऐसे कितनी रो है? M। तो NR/M। ME by ऐसे N होगा। अच्छा ओके समझ गया, ऐसे M रो है, ठीक है ठीक है। अब E इक्विवेलेंट को देखो, मैं मान लेता हूँ समझने के लिए, मैं मान लेता हूँ कि 2 सेल हैं और 2 रो हैं, समझने के लिए सिर्फ। सर E तो E रहेगा। E नहीं रहेगा। देखो एक सर रो में 2E कितना? by M plus N। मेरी बात सुनो, 2E by मेरी बात सुनो। एक रो का E इक्विवेलेंट कितना है? सीरीज का पहले करना पड़ेगा। NE तो NE by R। NE NE और R इक्विवेलेंट कितना है? RN NR। हाँ हाँ, मतलब NR ना। और ऐसे कितने रो है? M M रो है। तो देखो E इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या था? NE डिवाइडेड बाई NR प्लस NE डिवाइडेड बाई NR और अप टू कहाँ तक? M M times. MNE 1 बाई NR प्लस 1 बाई NR कब तक? M टाइम्स NE by M। अभी देखो कितना आ रहा है।
नहीं वही है एनी m। एनी सिर्फ एनी आएगा। हाँ ना आएगा हाँ एनी आएगा ना सिर्फ, m/n हाँ आर प्लस जाएगा। है ना। ई इक्विवेलेंट जो मिलेगा वो सिर्फ n इंटू ई मिलेगा। अब देखो इसको समझो ये कैसे मिला है, मतलब बार बार ऐसे इतना सोल्व नहीं करना होता है। देखो मैं तुमसे एक बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो ये बैटरी है 10 वोल्ट की और इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। ये बैटरी है 5 वोल्ट की। क्या ये कनेक्शन पॉसिबल है? मतलब क्या इन दोनों बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है? बस कहने का मतलब ये है। हाँ यस सर। क्या इन नहीं दोनों बैटरीज को ऐसे कनेक्ट किया जा सकता है? नहीं 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 नहीं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों में अलग अलग हो जाएगा ना, वो 2 पॉइंट पे। हाँ, हाँ उसमें 10 है, उसमें 5 है ना। ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये यहाँ पे ए मान लो, यहाँ पे बी मान लो। ऊपर से देखोगे तो ए बी के क्रॉस 10 वोल्ट का डिफरेंस है, नीचे से देखोगे तो 5 वोल्ट का डिफरेंस है जो कि कभी नहीं नहीं है? हो सकता। हाँ जो पॉसिबल उसमें है। सबका एनी होना चाहिए। बट अगर मैंने यहाँ पे 10 वोल्ट और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R1 तो पॉसिबल है। और 5 वोल्ट और कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस R2 लगा दिया तो क्या ये पॉसिबल है? आप तो पॉसिबल है। हाँ तो पॉसिबल है। ठीक है, समझ आई बात ये? यस सर। समझ आया ना? यस हाँ सर। हाँ अब उससे छोटे एग्जांपल से समझो, जो ऊपर वाला है उसको समझाने का तरीका ये है कि मान लो ये 10 वोल्ट का सेल है, 2 ओम का रेजिस्टेंस है। ऐसे वहां पे, यहाँ वहां पे भी यही सिचुएशन है ना। मैं 2 से समझा हाँ रहा हूँ, सिचुएशन तो सेम ही है कि बराबर वैल्यू के सेल हैं और बराबर आर इक्विवेलेंट है। इसका ई इक्विवेलेंट निकालो। हाँ वो 2 पॉइंट के बीच में तो 10 ही होगा 20 हमेशा के लिए। 20। कितना आएगा? 10 ही आएगा। हाँ वो हाँ 2 पॉइंट पे तो हमेशा 10 ही होगा। तो एक बात ध्यान रखो, अगर आइडेंटिकल बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, आइडेंटिकल बैटरीज का मतलब ये होता है कि ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों बराबर होने चाहिए। हाँ अगर आइडेंटिकल बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो उन सब का मिला के ई इक्विवेलेंट सिर्फ 1 के बराबर ही आता है। सर अभी तो हमारा एनी आया। तो एक रो में, पूरी रो का लेंगे ना, ओके पूरी हाँ रो एक रो में एक है। अच्छा अच्छा ठीक है। एक रो या पूरी 1 के बराबर आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ यस जाएगा? सर। हाँ बट हाँ आर सर। आर इक्विवेलेंट में तो वो तो पैरेलल कनेक्ट होगा इन दोनों का। ओके अगर इसको कंबाइन वन करोगे आ ना जाएगा ना। तो बैटरी तो 10 की बनेगी बट रेजिस्टेंस 1 का बनेगा। यस सर। समझ आ गई बात ये? यस सर। सर ये पूरा नोट करने दो। इसमें से सर ये एग्जांपल नोट करना है। क्या बेटा? कर ले ये जो जो साइड तेरे में को लगता है, जो तेरे को लगता है कि जरूरत है तेरे को, वो कर ले सब कुछ। सर वो गाना आप बजा रहे थे? कौन सा? नहीं, मेरे किसी और के वजह से। जन सर कितने दिन हो गए सर आपने गाना नहीं दिखाया, कोई ऐसे सुनाया? जाने ना, आपने आपने आप हो ना। मैंने सर ये जूम में ऐसे मैंने टेस्ट करने के लिए गाना बजाया कोई भी, तो ऐसे उसमें दिखा रहा है कि प्लेइंग म्यूजिक यूज आवर स्पेशल ऑडियो फीचर्स, मतलब उसमें इसके लिए भी कुछ है।
क्या मैं कैसे तो ऐसे अगर मतलब तेरी तरफ से आप गाना बजा रहे हो और हमें सुनाना है, मतलब ऐसे, हाँ, मतलब हम सुन सके वैसा, तो फिर उसमें इसमें कुछ सेटिंग्स में है ऐसा नए अपडेट में? नहीं, अभी तक तो वो है कि आप कंप्यूटर साउंड को शेयर करो साथ में, जब सुनाई देगा, नहीं तो फिर वो सिर्फ ये दिखाई देगा या तो। तो आप गाना सुनते सुनते पढ़ा रहे हो? नहीं, मैं नहीं सुन रहा हूँ भाई गाने वाने। सर 1 मिनट। लिख लिया क्या? अब उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट सर वो इलेक्ट्रिकल टॉपिक इंस्ट्रूमेंट हाँ, नहीं, वो लास्ट में पढ़ेंगे, वो कार्बन। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट आते हैं अपने पास। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में पहले तो ये बैटरी, रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स, मूविंग कॉइल, गैल्वेनोमीटर, वेरिएबल। फिर इनका कन्वर्जन। ये देखे हुए हैं क्या? रियोस्टेट, रेजिस्टेंस हाँ बॉक्स सर। हाँ हाँ, देखे हुए ना? करे हुए हैं। सर रियोस्टेट देखा है। रियोस्टेट, किया भी है रेजिस्टेंस बॉक्स। रियोस्टेट। वही सर। और ऐसा हो हमारे लैब में था ना, तो मैंने बिगाड़ भी दिया था। देख लो ना, मैं दिखा देता हूँ ये थोड़ा। सर ने बोला सर, था आप दिखा 12 दो। वोल्ट को कभी मत छूना, तो मैंने सीधा हमारा बैटरी एलिमिनेटर रहता पूरा जला दिया 24 वोल्ट पे। मैं डायग्राम निकाल लेता हूँ तुम्हारे लिए। उनको सर चौकी भी दिखाओगे ना? है जॉकी, जॉकी। और क्या क्या होते हैं? रियोस्टेट, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, प्लग की, वोल्ट मीटर, एमीटर। अरे गैल्वेनोमीटर क्या होता है? वो डिटेक्ट करता है करंट। अरे हाँ हाँ हाँ। जी से रिप्रेजेंट होता है। सर अभी ढूंढ रहे हैं। वो डायग्राम टू वे की, ना। टू वे की एक जगह से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, वो वाला। बस ये देखो यहाँ से रियोस्टेट देखा हुआ है ऐसा? लिखा हुआ है। हाँ सर। हाँ, ये इसका एक कनेक्शन डायग्राम भी देख लेते हैं, क्योंकि इसका कनेक्शन डायग्राम टर्मिनल वाला, हाँ वो इसमें 3 टर्मिनल होते हैं मेनली, है ना? वो रहा, हाँ, ऊपर गया सर। ऊपर गया। कहाँ है? ये रहा ये अरे ये रहा थोड़ा और ऊपर लेफ्ट साइड। वही तो बोल रहे क्या ये रहा। एक लाइन ऊपर लेफ्ट, हाँ बस ये रहा देखो। अरे Yes, ये इसके लेफ्ट, ये वाला? हाँ अरे ये इसमें नहीं, मतलब इसमें रियोस्टेट में कहाँ पे वो कनेक्शन करते हैं, वो बताना चाह रहा हूँ। वो तो सर उधर करते हैं ना। ये रहा सर। सर वो एक में कॉर्नर में होता है, दूसरा उसके ऊपर जो स्लाइडिंग बार होता है ना, उस पे। हाँ सर आप सर्च करो रियोस्टेट डायग्राम। ये ऑरेंज वाला है ना, इसमें बता सकते हैं। ये रहा, देखो ऐसे होता है। एक यहाँ पे होता है, एक यहाँ पे होता है, और एक यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे 3 कनेक्शन होते हैं इसमें, है ना? हाँ 3 कनेक्शन होते हैं इसमें। हमें तो 2 ही दिखता है जैसे। वही अरे वो तीसरा दूसरा जो होता है वो वेरिएबल sliding होता है, वो वेरिएबल। तीसरा कहाँ होता है सर? मतलब अरे वो मैं वही तो ढूंढ रहा था कि कनेक्शन डायग्राम ये। हाँ, इसमें 3 है। नहीं इसमें 2 है। दो, सब में 2 ही है। वो तीसरा वही होता है, वो स्लाइडर और उसके बीच में जो होता है। स्लाइडर और वो दूसरा वाला दोनों सेम ही होता है। आप ढूंढ क्या रहे हो? हाँ याद आया, वो जो 3 है ना, उनमें से वो
दो सेम होते हैं, वो दोनों में दो से में किसी से एक कोई की भी जगह आप एक लगा लगा सकते हो। सकते हो। हाँ हाँ हम्म सर हमारी आवाज आ रही है? आ रही तुम्हारी आवाज आ रही है, पर मैं जो देखना चाह रहा हूँ ना वो मेरे को मिल नहीं रहा। ये मेरे हिसाब से ये मिल गया है। देखो ये रहा, 3 टर्मिनल होते हैं इसमें, टर्मिनल ए, टर्मिनल बी, टर्मिनल सी, दिख रहे हैं? यस यस सर। एक, हाँ सर। 2 और 3। समझ आई बात? ये देखो ये टर्मिनल बना रखे इन्होंने। बी तो ये रहा, हाँ सी इसके ऊपर ये स्लाइड कर रहा है, और ए हाँ, टर्मिनल यहाँ पे अगर जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे यूज करते हैं ये। तो ऐसे समझ तीनों आई बात? टर्मिनल कनेक्ट करते हैं। तीनों भी करते हैं, कभी 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 तीनों की जरूरत पड़ती है तो तीनों भी करने पड़ते हैं। वो तुम्हारे तो जैसे इसमें तीन तीन इसमें यूज, देखो इसमें ये यूज हो रहे ए, बी तीन और और सी। अगर कनेक्टेड ये है। कनेक्टेड होता, कहीं दूसरा यहाँ पे सर्किट कुछ लगा होता तो वो कनेक्ट किया जाएगा इधर, ओके। है ना? 3 हाँ टर्मिनल ठीक है होते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ 3 टर्मिनल होते हैं। ये देखो ये रहा, ए, हाँ बी और सी, ये तीसरा भी यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? यस सर। और बाकी ऐसा ये अपना जो क्या कहते हैं, ये होता है ना फैन का रेगुलेटर, हाँ हाँ सर। वो रियोस्टेट ही होता है। हाँ सर। हैं? ओह। हाँ, हाँ, फैन का रेगुलेटर ओह। रियोस्टेट ही होता है। और पावर घटा घटा देता है बड़ा। इसके बाद ये रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, डब्बा। इसमें जैसे प्लग किया ना ये सब बीच में। इसमें ये प्लग की होते हैं, देखो ये प्लग की होते हैं, और उसके बाजू में उसका रेजिस्टेंस लिखा होता है। जैसे 5000 ओम, 2000, हाँ 2000, 1000, 500, 200, 200, 100। तो 50। वो निकाल सकता है। ये यहाँ पे वाला है ना, शायद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का होता है ये, एकदम जो कॉर्नर पे होता है ना यहाँ पे, ये वाला। ट्राई है। मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मतलब वो प्लास्टिक का होगा ना? मतलब वो होगा ही नहीं। अच्छा, सर्किट ही खत्म नहीं होगा। हमारा ईजान तो है ना। तो वो निकाल ही देंगे कि तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा, इसमें ये काम कैसे करता है, जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको सर्किट में कनेक्ट करना है, यहाँ पे तो 2 वायर, ये टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट होते हैं, 1 और 2 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे ना। कहाँ पे? फिर जिस वो वायर दो का, जिस साइकिल पे। वैल्यू का आपको रेजिस्टेंस चाहिए, उसकी की लगा के रखते हैं या हटा लेते हैं? हटा लेते हैं। हम्म हटा अरे लेते हैं। उसकी हटा लगा लेते के हटानी रखनी है पड़ती ना। है, लगानी पड़ती है की? लगानी लगानी पड़ती। पड़ती। लगानी पड़ती हटाने है से ना। तो सर्किट इनकम तो तो ओपन क्या नहीं हो जाएगा। जो चाहिए वो रखेंगे, बाकी सारी 10 मतलब निकाल अगर लो। मेरे को, मेरी बात सुन, अरे चुप, पूछने तो दे भैया। कंफ्यूजन फिर बाद में वहां प्रैक्टिकल करने जाओगे गड़बड़ करोगे। मान लो कि ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसमें से आपको 200 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो पहले सारी की हटा के 200 पे कनेक्ट कर दोगे, या सिर्फ सारी को कनेक्ट रखोगे, 200 वाले को बाहर निकाल लोगे? कैसे, क्या करोगे? 200 वाले को बाहर निकाल सिर्फ देंगे। 200 वाली रखेंगे। हैं? सिर्फ 200 वाली रखोगे, बाकी सब हटा हाँ लोगे, ऐसा? बाकी जब हटाएंगे तो हम्म सर्किट होगा ही नहीं कंप्लीट। तो वैसे तो 200 वाली हटाने पे भी नहीं होगा। हाँ तो वही वही होगा सर, वही। किसी से नहीं होगा, सब लगा के रखनी है। सब लगा के रखेंगे। ऐसे दिमाग 200 वाले पे लगाएंगे तो हो जाएगा 200 समझ के। अब बताओ क्या करना है? तो निकालने सब के को ये छोड़ के वोटिंग बाकी सब करवा लो। निकाल लेंगे। निकाल लेंगे 200 वाले। सर देखो निकाल मेरी बात, लेंगे। जिस वैल्यू का रेजिस्टेंस आपको कनेक्ट करना है उस की को हटाते हैं, सिर्फ उस की को बाहर निकालते हैं, बाकी सबको रखते हैं, लगा के रखते हैं। हाँ अब ये कैसे कैसे काम करता है मैं अभी बता दूंगा ना। ठीक वीडियो है? दिखाएंगे सर। नहीं नहीं, वीडियो हाँ दिखाओगे उतना, ना सर? अरे उतना तो ये बैटरी एलिमिनेटर होता है, मतलब ये वोल्टेज को हाँ कम ज्यादा करता है चला ना? दिया ये था तो इसमें। लैब में होता ही होता है। वो तुमसे बोलेगा कि 2 वोल्ट 4 वोल्ट से ज्यादा पे यूज मत करना, है ना? हाँ, ये और रेड लगा। ब्लैक को। हाँ वही, इसी में 12 वोल्ट कर दिया था। हाँ, इसी हाँ में 12 वही। वोल्ट क्या होगा, है ना? ये बैटरी एलिमिनेटर होता है, तो 12 वोल्ट करते ही आइटम खराब होने लग जाएंगे तुम्हारे। ये हाँ सर, 12 गैल्वेनोमीटर होता है। नैनोमीटर मतलब ये ये खराब हुआ वोल्ट था। मीटर ये खराब ये हो गया। खराब हो गया। ये गैल्वेनोमीटर होता है जिसमें जीरो बीच में होता है। इसमें ये सिर्फ डिफ्लेक्शन दिखाने का काम करता है कि लेफ्ट और राइट डिफ्लेक्शन देता है, ये सिर्फ ऐसे। हाँ सर। इसका जीरो बीच में होता है, ठीक है? यस सर। खराब हो गया। इसके ये बाद रीडिंग क्या होती है फिर इसके ऊपर ये? ये रीडिंग करंट का मेजरमेंट भी करता है ना, क्योंकि करंट की रीडिंग भी देता है ये। मतलब अभी बता रहा हूँ, कन्वर्जन
करते हैं, मीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट किया जा सकता और है। वो नीचे वो कैलकुलेटर जैसा क्या है? हाँ कैलकुलेटर वो हाँ वो भी मीटर है। मल्टीमीटर, नीचे वो मल्टीमीटर है, वो मल्टीमीटर होते हैं वो, जिसमें वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर सब एक साथ ही आ जाते हैं, मल्टीमीटर All in बोलते हैं उसे। अब मैं तुम्हें ना कुछ दिखाना चाहता हूँ, वोल्ट मीटर की पहचान करनी पड़ती है। जैसे देखो इसमें V के नीचे से डंडा लगा हुआ है ऐसे सीधा एकदम, उसमें दोनों साइड जाता है, इसमें एक साइड जाता है। समझ? अबे चुप तो रे भाई, तू ज्ञान पेल मत बीच बीच में, ठीक है? इसका मतलब अगर ये बीच में ऐसे डंडा लगा हो ना, इसका मतलब होता है ये DC वोल्ट मीटर है। समझ आ गई बात? ये कौन सा वोल्ट मीटर है? डीसी DC वोल्ट मीटर है। अब AC वोल्ट मीटर भी देख लेते हैं अपन। दो डंडे। AC वोल्ट मीटर में वहां पे नीचे ना सांप बना होता है ऐसे, ये देखो इसमें सांप बना हुआ है ना नीचे से, हाँ सर। इसका मतलब ये AC वोल्ट मीटर है। ये ध्यान रखना, लैब में जाओ तो वो तुमसे, जैसे तुम तो DC पे काम करते हो, जब क्या कहते हैं इंजीनियरिंग में जाते हो ना, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑल्टरनेटिंग सप्लाई पे भी काम करना होता है। तो वहाँ पे दोनों टाइप के वोल्ट मीटर होते हैं, AC भी होता है, DC भी होता है। तो गलती से उल्टा सीधा कनेक्ट कर दोगे ना तो काम खराब हो जाएगा। समझ के बात करो, तो ध्यान से देख के यूज करना होता है कि DC वाले में एक डंडा लगा होता है सिर्फ, AC वाले में ऐसे सांप लेटा होता है। तो दोनों वोल्ट मीटर अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग काम करेंगे यहाँ पे। मतलब काम क्या, अलग अलग सप्लाई में अलग अलग कनेक्ट करने पड़ते हैं। DC में AC वाला, DC में DC वाला। इसी तरीके से एमीटर में भी यही होता है। इसमें भी देखो सांप, ये कौन सा इसमें सही दिख जाएगा, ये देखो इसमें देख लो, ये रहा सीधा ये एमीटर है, नीचे देखो डंडा लगा हुआ है, यस सर। मतलब ये DC है। और AC वाले में नीचे सांप लेटा रखा होता है। ये जो एक था जिसमें नीचे डॉट डॉट भी थे, वो क्या होता है? वो दोनों डॉट 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 वाला तो AC वाले में तो कुछ है ही नहीं, सिर्फ ए लिखा है। AC सांप लेटा रखा है ये। ओ या तो देखो बाहर देखो, अगर वैसे क्लियरली बाहर मेंशन होगा कि भाई ये कौन सा एमीटर वोल्ट मीटर है, तो लिखने की जरूरत नहीं होगी। अगर नहीं लिख रखा होगा तो इस तरीके से कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेशन कर रखा होगा, जिससे आपको पता लग जाए कि कौन सा AC है कौन सा DC है। हाँ सर। आई बात समझ में? यस सर। पॉइंट एमीटर होता है, कुछ अलग होता है कि सेम ही होता है? कौन सा होता है? पॉइंट एमीटर। कौन सा मीटर? पॉइंट एमीटर। पॉइंट एमीटर, हाँ ये क्या होता है? वो अभी इसमें ही आता है, नीचे था। होता है सर, होगा कुछ होगा, छोड़ वो। चिंटू होता है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि मैं चिंटू हूँ, मैंने बनाया वो। क्या चिन्मयी? चलो फिर रिज्वाइन करें अपन। यस सर। हैं? अभी देखो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा। कल अगर कल मेरी क्लास है ना, है हाँ कल चैप्टर खत्म हो जाएगा ये। अरे चिन्मय, अरे भाई मत करो ना ये, मेरा भाई कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था। अरे चिन्मय की 2 ID। हटाओ ये सब कुछ। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तुम्हारा ना। ओके सर। कल मेरे को वो पढ़ाने इलेक्ट्रिकल, ये पढ़ाने तुम्हें इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ाने। इसमें कल पोटेंशियोमीटर मेन चीज है, पोटेंशियोमीटर इसका सबसे टफ पार्ट वही है इसका, पोटेंशियोमीटर। बाकी कन्वर्जन है, कन्वर्जन तो मैं तुम्हें बता देता हूँ आज। 2 कन्वर्जन है, दोनों बता देता हूँ मैं। तुम रिज्वाइन करो फटाफट से एक बार। हाँ सर।